नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय मां सरस्वती। मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस अंधकारमय जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी सरस्वती मां के कंधों पर ही है। यह देवी मनुष्य समाज को महानतम संपत्ति ज्ञान संपदा प्रदान करती है। पुराणों में मां सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए कमल पर विराजमान मां सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि माता सरस्वती की पूजा कैसे करें। सनातन धर्म में मां सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है। 24 घंटे में एक बार वह हर व्यक्ति की जुबान पर आती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठी हो सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच साबित हो जाती है। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणिक सत्य है। किसी के बारे में कभी न तो बुरा बोलें और न सोचें। मां सरस्वती कब जीभा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर मां सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। तो सच में है क्या ऐसा होता है? यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है? मित्रों, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर कि यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। दोस्तों, यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सच सिद्ध होती है। 1 महीने तक लगातार इसी वक्त पर अपने मन की कामना बोलें। मां सरस्वती आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। दोस्तों, यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। लेकिन इसका असर प्रातःकाल तक रहता है, इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। दोस्तों, माता सरस्वती की पूजा कैसे करें आइए जानते हैं। प्रतियोगिता में मनचाही सफलता प्राप्त हो, लेकिन कई बार कुछ बच्चों के साथ शिकायत होती है कि उन्हें या तो चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है या फिर समझ में आ भी जाए तो ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है। इन सबसे परे कुछ बच्चों के साथ पढ़ाई में मन न लगने की शिकायत बनी रहती है। यदि आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है तो आपको अपने बच्चे को विद्या की देवी की उपासना के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। आइए मां सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ सरल और प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे करने पर मां विद्या की देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, माता सरस्वती से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन पीले रंग के पुष्प चढ़ाकर पूजा करें। मान्यता है कि मां सरस्वती को पीली चीजें अत्यंत ही प्रिय है।
ऐसे में जब आप मां सरस्वती की पूजा में उनके मनपसंद पुष्पों का प्रयोग करते तो हैं, वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान लगाया जाने वाला तिलक देवी देवताओं का प्रसाद माना जाता है। ऐसे में माता सरस्वती की पूजा में विशेष रूप से केसर अथवा पीले चंदन का तिलक का प्रयोग करें। मां सरस्वती को केसर अथवा पीले चंदन का तिलक अर्पण करने के बाद इसी चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में अवश्य धारण करें। मान्यता है कि पूजा का उपाय करने पर साधक पर शीघ्र ही मां सरस्वती की कृपा बरसती है। दोस्तों, मान्यता है कि किसी भी देवी या देवता की साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उनकी पूजा में नैवेद्य न चढ़ा दिया जाए। ऐसे में मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में उनका मनपसंद प्रसाद यानी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और पीले रंग के फल चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब मन लगाकर पढ़ाई करे और उसे परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिले तो आप उसके स्टडी रूम में विद्या की देवी मां सरस्वती का चित्र या मूर्ति अवश्य रखें और उसे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मां शारदा का ध्यान करने को कहें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है और परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह जानकारी इंटरनेट से और पुराणों की मान्यताओं के अनुसार बताई गई है। कृपया अपने पंडित से सलाह लेकर सभी कार्य करें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।